हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 13C क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एक्सरसाइज 13C फ्रॉम बुक 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 है। इन द फिगर ए बी सी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल सच दैट ए डी प्रोड्यूस्ड मीट्स बी सी प्रोड्यूस्ड एट एक्स। ठीक है ना, कि ए डी को अगर आप प्रोड्यूस कर दें, प्रोड्यूस का मतलब अगर आप इस लाइन को आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं, और BC को भी अगर आप प्रोड्यूस कर देते हैं, मीन अगर आप इसको आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये पॉइंट X पे जाके मीट कर जाएंगी। ठीक है, सो आपने बताना है CDX कितना है। CDX 65 डिग्री है, ये गिवन है। आप ये बताएंगे ABC एंगल कितना है। ABC एंगल, आई थिंक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ आपको, जिसको कर लीजिएगा। देखो 65 डिग्री एंगल यहाँ पर है, तो इसके साथ एडजेसेंट एंगल जो अंदर की तरफ है, जहाँ ये एरो आपको शो कर रहा है, ये जो एंगल है इसके साथ ये एंगल होगा आपके पास 180 माइनस 65। 180 माइनस 65 कितना हो जाता है वो आप देख लेंगे, 115 डिग्री। तो ये एंगल हो जाएगा आपके पास 115 डिग्री। अगर ये एंगल आपके पास आ जाता है 115 डिग्री, तो उसके बाद देखें अगर ये 115 डिग्री है, तो ये अब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी और डी। अगर आप इस ट्राइंगल को इग्नोर कर दें, सिर्फ इस सर्कल को आप फोकस करें, तो ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 इसके जितने भी वर्टिसेस हैं वो सारे के सारे सर्कमफ्रेंस पे। सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स जो होती हैं उनके ऑपोजिट साइड्स का जो सम होता है दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये सा एंगल आपके पास विच इज 115, और ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट है इसके सामने। तो ये एंगल कितना होगा, 180 में से 115 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो 65 आ जाएगा। तो ये एंगल भी आपके पास बन जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये एंगल आपका 65 डिग्री है। बिल्कुल सिंपल है, ये वर्बली भी किया जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे देखें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन। इसके अंदर क्या है कि आपको वैल्यूज दे दी है। सर्कल है आपके पास, सर्कल के अंदर ये डायग्राम्स गिवन है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके अंदर आपने एक्स कैलकुलेट करना। मैंने आपसे कहा था कि हमेशा आप ये देखें कि सर्कल के अंदर एक प्रॉपर्टी है बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है, वो प्रॉपर्टी होती है एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। ठीक है ना, कि एक सेगमेंट के ऊपर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। वो प्रॉपर्टी अगर आपने अप्लाई करना सीख ली तो ये काफ़ी ज़्यादा आपका काम आसान हो जाएगा। ये मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ इसको कि कैसे होगा। देखें, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ इधर, देखें ये पार्ट ए है इसका एक्सरसाइज का। इसके अंदर क्या है, अगर ये एंगल आपके पास x है, जो कि मेंशन कर रहे हैं कि ये एंगल है आपके पास x, अगर इतना सारा एंगल x है, मैं यहाँ पे इसको लेबलिंग कर लेता हूँ। लेट सपोज दिस इज वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, एंड दिस इज वर्टेक्स डी। ठीक है जी। अगर आप देखो यहाँ पे ए डी और बी, ये एंगल है आपके पास x। सो व्हाट अबाउट ए सी एंड बी, तो ए सी बी कितना होगा एंगल, ए से लेके आप गए डी पे और वापस आ गए बी पे, तो ये एंगल बनता है आपके पास एंगल x। ए से गए आप सी पे और वापस चले गए बी पे, तो ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल भी आपके पास इतना ही आएगा। इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि इतना सारा जो एंगल है, ये एंगल भी आपके पास आ जाएगा इक्वल टू x। ठीक है, इसको हम कहेंगे एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। तो ये वो x है, तो ये भी आपके पास x आ गया। अब आप ये देखें और फर्दर, अब आप इस तरह भी देख सकते हैं कि ये एडी सेगमेंट है, इसके ऊपर देखें कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। एडी से एक लाइन जा रही है ए से बी पे और वापस आ रही है डी पे। सो एक एंगल आ रहा है ए बी डी, और इसी तरह दूसरा आप देखें तो एक एंगल ए से स्टार्ट होता है सी पे जा रहा है और वापस आ रहा है डी पे। सो एक है ए बी डी विच इज 70 डिग्री, और दूसरा है ए सी डी। तो ये जो ए सी डी है ये ए बी डी के इक्वल होगा। अगर ये एक्स है तो ए सी डी एंगल जो इतना सारा बनता है ये किसके इक्वल होगा, ये भी आपके पास 70 डिग्री के इक्वल होगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू 70। अब आप दोबारा देख लें, ए से लाइन स्टार्ट हुई, पॉइंट बी पे गई और वापस चली गई डी पे। सो ये एंगल है 70 डिग्री। सिमिलरली ए से लाइन स्टार्ट हुई, पॉइंट सी पे गई और वापस चली गई डी पे। तो ये एंगल कितना है, ये भी आपके पास 70 डिग्री है। तो हम यहाँ पे कहेंगे 70 प्लस एक्स इज इक्वल टू 110 डिग्री। सही है जी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको 70 प्लस एक्स इज इक्वल टू
110 डिग्री। अब ये आप आगे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, x आ जाएगा आपके पास 110 माइनस 70 मीन 40 डिग्री। तो इस तरह करके आपके पास ये इजी है क्वेश्चंस। प्रॉपर्टी अप्लाई करना आपको आनी चाहिए, अगर आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखें आप पार्ट ए के बाद अगर हम चलें नेक्स्ट पार्ट पे, तो बी पार्ट है। बी पार्ट देखो, इसके अंदर क्या है, ये सर्कल आपके पास दो आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे होगा। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो लेट सपोज कि जी ये मैंने देखा, इसको यहाँ से कॉपी किया, और अब आप ये देख लें इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। डी पार्ट है यहाँ पर हमारे पास के, अगर मैं इसको देखूं तो ये भी हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है ना। इस ट्राइंगल में एक वर्टेक्स है, यहाँ पे पॉइंट ए है, लेट सपोज ये एक और पॉइंट है, दैट इज पॉइंट बी, और पॉइंट सी लेबलिंग आप अपनी चॉइस से कर सकते हैं, पॉइंट सी है, और यहाँ पे है पॉइंट डी, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर यहाँ पे एंगल y है तो ये आप पहले ये बात देखो कि ए सी बी दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है ना। सो ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी दोनों साइड्स दो, जिसमें कोई सी दो साइड्स इक्वल हो और तीसरी अनइक्वल हो। तो ये यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे ये डबल लाइन और डबल लाइन शो कर रही है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल है। सो इनके ऑपोजिट एंगल्स जो है वो भी इक्वल होंगे। अगर ये y है तो इसका ऑपोजिट एंगल यहाँ पे जो बनेगा वो भी इक्वल टू y होगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, दैट इज इक्वल टू y। y खराब है, देखिए ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू y। तो अब हमारे पास आ गया, एक y भी आ गया हमारे पास। अब आगे इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे। ऊपर भी देखिए ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो है, लेकिन ये इस वक्त एक और आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पर ये भी है, ए बी और डी। तो ये भी आप देखो तो एक ये सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन दिस शोज कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो इनके आमने सामने के एंगल्स इक्वल होंगे। इस साइड का ऑपोजिट एंगल है 54 और इस साइड का ऑपोजिट एंगल जो है वो भी इक्वल टू 54 है। सो ये एंगल भी हमारे पास इक्वल हो जाएंगे, ठीक है जी। तो अगर वो 54 है तो ये यहाँ पे ये वाला एंगल भी हमारे पास 54 डिग्री आ जाता है। सो अब हम यहाँ पे अगर फर्दर इसको चेक करें, सो अब अगर मैं यहाँ पे देखूं कि ये भी 54 है, ये भी 54 है, तो सिर्फ इसी ट्राइंगल के अंदर ये थर्ड एंगल कितना आएगा 180 में से आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, 54 को भी और 54 को, तो ये बन जाता है 108। 180 में से 108 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये एंगल आ जाता है आपके पास 72 डिग्री, ठीक है जी। ये आ गया आपके पास 72 डिग्री, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 72 डिग्री। अच्छा, अब अगर ये 72 डिग्री आ गया आपके पास, अब आपने कैलकुलेट करना है y, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी। अब आप बीच में से इस लाइन को इग्नोर कर दें कि जी ये नहीं है, फर्ज करें इसको आपने सपोज कर लिया कि नहीं है, ए सी बी और डी। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखो आमने सामने है, तो इस एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये कितना होगा, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है कि आमने सामने के एंगल्स जो होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि उनका सम जो होता है वो इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है हमारे पास, इनका सम हो गया 180। अगर ये 72 है तो ये हो गया आपके पास 108। अगर ये 108 हो गया तब आप ट्राइंगल देख लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में ये एंगल y है, ये एंगल y है और ये 108 है। तो ये अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि y प्लस 108 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y प्लस 108 इज इक्वल टू y प्लस 108 इज इक्वल टू 180। इसको आ गया वो सॉल्व करो तो ये इजीली कैलकुलेट हो जाएगा और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि इसके अंदर भी कोई इश्यू नहीं है। y आपके पास आएगा 72 का हाफ, 72 का हाफ हो जाएगा 36, ठीक है। तो ये इस तरह करके y आपके पास आ जाएगा, ठीक है।